आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास होने वाला। अगर आप इस 2025 में अपने और अपने फैमिली के यूज के लिए डियो 110 स्कूटर लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों गुड न्यूज है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे जमशेदपुर के पेप्को होंडा में डियो 110 का डीलक्स और स्टैंडर्ड दोनों ही वेरिएंट न्यू अपडेट के साथ आ चुका है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि इन दोनों के प्राइस में कितना फर्क है, ऑन रोड प्राइस क्या है और फीचर्स में क्या खास फर्क देखने को मिलेगा। शुरुआत दोस्तों दोनों ही वेरिएंट के ऑन रोड प्राइस से करते हैं। रेड कलर में खड़ा है डियो 110 का स्टैंडर्ड मॉडल और इस स्कूटर का दोस्तों हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 94,000 रुपीज। और इस ग्रे कलर में दोस्तों खड़ा है डियो 110 का डीलक्स मॉडल, इसका ऑन रोड प्राइस है 1,06,400 रुपीज। तो आपने देखा दोनों के ऑन रोड प्राइस में जो डीलक्स मॉडल करीब 12,400 रुपीज दोस्तों स्टैंडर्ड मॉडल से महंगा पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप 12,400 रुपए इस न्यू मॉडल डीलक्स मॉडल में देते हैं तो दोनों के फीचर्स में आपको क्या खास फर्क देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्कूटर के न्यू अपडेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला अपडेट है कि आप अगर डियो 110 लेते हैं तो दोस्तों अब आपको इस स्कूटर में भी डीप ग्राउंड ग्रे कलर मिलेगा। ये वाला आप सभी को ये कलर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रेड कलर को आप पहले से ही जानते हैं। तो यहां पर पहला अपडेट था कलर। दूसरा अपडेट है कि अब आपको दोस्तों इस स्कूटर के डीलक्स मॉडल में ध्यान दीजिए, यहां पर आपको ब्लैक कलर का फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा कुछ इस तरह का। और टायर साइज सेम है पहले की तरह 90/90 सेक्शन का। और फ्रंट में आप देख रहे हैं टेलीस्कोपिक फॉर्क है और फ्रंट मडगार्ड के साइड में आप देख रहे हैं एक रिफ्लेक्टर लगा है। तो आप अगर स्टैंडर्ड मॉडल लेंगे तो यहां पर आपको पहले की तरह सेम 12 इंच का स्टील व्हील मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं यहां पर भी टायर साइज सेम है पहले वाला 90/90 सेक्शन का। और इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क के साथ मडगार्ड के साइड में एक रिफ्लेक्टर नजर आएगा। और साथ ही आप सभी जानते हैं कि आप अगर डीलक्स मॉडल लेते हैं तो स्कूटर के फ्रंट में आपको फुली एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है। ऑन होने के बाद कुछ इस तरह का नजर आएगा। और स्टैंडर्ड मॉडल में आपको पहले की तरह 35/35 वाट का हेलोजन बल्ब मिलता है और ये भी ऑन होने के बाद कुछ इस तरह का नजर आएगा। और दोनों स्कूटर के टर्न सिग्नल इंडिकेटर पे ध्यान देंगे तो आपको नजर आ रहा है दोनों में आपको नॉर्मल बल्ब लगा हुआ मिलेगा। और दोनों स्कूटर का फ्रंट पैनल आपको काफी वाइड स्पोर्टी से मिलता है जिसमें डुअल टोन कलर किया गया है। और आप सभी देख रहे हैं मीटर वाइजर पे आपको वी के शेप में दिखने वाला एडी पोजिशन लाइट मिल जाता है। इसी के ऊपर होंडा का एक स्टिकर है और ऑन करने के बाद दोनों आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। और तीसरा बड़ा अपडेट दोस्तों दोनों स्कूटर के आपको कंसोल पे नजर आ रहा है। अब अगर डियो 110 का आप डीलक्स मॉडल लेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको कलर TFT डिस्प्ले मिल जाएगा। चलिए इसे ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद डिस्प्ले में देखिए आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आप इसमें देख पाएंगे। आपने देखा अभी ये डार्क मोड में है। और आप अगर स्टैंडर्ड मॉडल लेंगे तो पहले की तरह यहां पर आपको एनालॉग में स्पीडोमीटर के साथ एनालॉग में आप फ्यूल गेज देख पाएंगे। तो चलिए TFT डिस्प्ले की तरफ आते हैं और यहां पर इसके कुछ खास फीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या मिलता है। आप देख रहे हैं दोस्तों डिस्प्ले में, मैं इसे थोड़ा सा इधर घुमा देता हूं। आप देख रहे हैं यहां साइड में इको इंडिकेटर है, ऊपर में RPM है, बड़े फॉन्ट में km/h आपको नजर आ रहा है, नीचे में टाइम है, ऑडोमीटर और फ्यूल गेज है। और इसे यूज करने के लिए आप देखिए यहाँ पर कोई भी मोड बटन नहीं दिया गया है। यहाँ पर अप एंड डाउन बटन, बैक बटन के साथ होम बटन है। अगर मैं डाउन बटन को नीचे की तरफ करूंगा तो ऑडोमीटर की तरफ ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर इसका km/L, ट्रिप A, ट्रिप B देख पाएंगे। आपको सेटिंग के अंदर जाना है तो यहाँ पर आप इसे राइट साइड में प्रेस कीजिए। आप देखिए सेटिंग के अंदर आ गए। और यहाँ मैं अंदर जाऊंगा तो यहाँ फ्यूल में देखिए फ्यूल शो कर रहा है। अगर मुझे रेंज देखना है तो मैं इसे रेंज में लाता हूँ तो आप देखिए आप यहाँ पर स्कूटर में कितना पेट्रोल है, कितने किलोमीटर चल सकता है वो शो करेगा। बैक जाते हैं, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप ट्रिप A और B को रीसेट दोस्तों कर पाएंगे। यहाँ से बैक जाते हैं और यहाँ सेटिंग के अंदर जाके फंक्शन के अंदर में आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाओगे, जैसे कि इको इंडिकेटर आपको चाहिए कि नहीं, ट्रिप को ऑटो रीसेट करना, वो डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले टाइप बार सिंपल आप चेक कर सकते हैं, ब्राइटनेस को अपने हिसाब से ऑटो मैनुअल में सेट कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, लाइट डार्क ऑटो। इसके बाद फेवरेट में जाके यहाँ पर जो भी डिस्प्ले में आपको सेट करना है, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ एवरेज स्पीड सेट नहीं है, मैं इसे सेट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं अभी ये ग्रीन हो गया, मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, बैक आ गया। अब एक बार और बैक जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिएगा एवरेज स्पीड पहले यहाँ शो नहीं कर रहा था, आप देखिए यहाँ एवरेज स्पीड भी शो कर रहा है। तो इस तरह से आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर से अंदर में जाते हैं डिस्प्ले में और यहाँ से नीचे जाएंगे तो कुछ नहीं है, बैक आते हैं। जर्नल में आके दोस्तों आप डेट टाइम को सेट कर सकते हैं और यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट कुछ करना है वो आप कर पाओगे। और सर्विस में जाके आपका सर्विस मेंटेनेंस वगैरह के बारे में जो भी जानकारी चाहिए होगी उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल पाएगी। तो आपको बताना चाहूंगा इस मॉडल में दोस्तों आपको जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो नहीं मिलता है। डियो 125 आप लेंगे तो उसमें जो TFT डिस्प्ले मिलेगा उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाएगा। और चौथा अपडेट भी दोस्तों आपको डीलक्स मॉडल में नजर आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको Type-C 15 वॉट का USB मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। आप अगर इसका स्टैंडर्ड मॉडल लेंगे तो आप देखिए ये वाला जगह खाली पड़ा है, यहाँ पर ये आपको कंपनी फिटेड लगा हुआ नहीं मिलता है। आप यहाँ पर चाहो तो एसेसरीज में दोस्तों इसे
लगवा सकते हैं। और अब स्कूटर के बाकी के सभी फीचर्स की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल ले रहे हैं तो यहाँ राइट साइड के हैंडल बार में आपको इंजन स्टार्ट के साथ होंडा का जो ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम है वो वाला स्विच मिल जाता है। और आप सभी जानते हैं कि स्कूटर में आपको साइलेंट स्टार्ट मिलता है। चलिए मैं आपको एक बार स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। आपने देखा स्कूटर स्टार्ट हो गया और इसमें साइलेंट स्टार्ट है, और बंद करने के लिए आपको इसे की से ही बंद करना होगा। और साथ ही लेफ्ट साइड के हैंडल बार में आपको हॉर्न, टच सिग्नल, इंडिकेटर स्विच और हाई बीम लो बीम स्विच के साथ इसमें पास स्विच मिलता है। और रियर ब्रेक के साथ आपको एक इधर में पार्किंग ब्रेक भी मिलता है जो आपके स्कूटर में काफ़ी काम आता है। इस तरफ में आएंगे डीलक्स मॉडल में तो यहाँ पर भी आपको इंजन स्टार्ट के साथ होंडा का ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम मिल रहा है, साइलेंट स्टार्ट इसमें भी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आपको इसके लेफ्ट साइड के पैनल पे नजर आएगा। आप देख रहे हैं कंसोल को यूज करने के लिए यहाँ पर जो अप एंड डाउन बटन का जो लगा हुआ है, इस वजह से ये जो पैनल है साइज में थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड मॉडल में देखिए आपको इस साइज में छोटा नजर आएगा, तो ये भी एक चेंजेस थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पाएंगे। और यहाँ पर भी आपको हाई बीम लो बीम स्विच के साथ पास स्विच, टर्न सिग्नल, इंडिकेटर स्विच, हॉर्न, और इसके भी रियर ब्रेक के साथ आपको ये वाला पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। और दोनों स्कूटर का दोस्तों इनर बॉडी पैनल आप सभी देख रहे हैं आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है। थोड़ा सा मैं इधर सेंटर से दिखाता हूं तो आप देखेंगे दोनों में इनर बॉडी पैनल पे आपको ओपन ग्लोव बॉक्स मिलता है। साथ ही दोनों स्कूटर में आपको मल्टी फंक्शन की स्विच मिलता है, और आप यहीं से सीट को और फ्यूल वाले कैप को, एक्सटर्नल फ्यूल लिड को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम आपको मल्टी फंक्शन की स्विच मिलता है। दोनों स्कूटर के दोस्तों टेल लाइट पैनल पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे दोनों का डिजाइन सेम है, जो देखने में बहुत ही स्पोर्टी लुक के साथ मिलता है। किसी एक की तरफ चलते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके टेल लैम्प में आपको नॉर्मल बल्ब मिलता है, और टर्न सिग्नल इंडिकेटर में भी नॉर्मल बल्ब मिल जाता है। इस वाले पे भी आ जाइए, देख लीजिए आप सभी को नजर आ रहा है। साथ ही दोनों स्कूटर का जो रियर मडगार्ड है, दोनों का डिजाइन सेम है। एक की तरफ चलते हैं, आप देखिए नजदीक से देखेंगे तो इसका मडगार्ड कुछ इस तरह का नजर आएगा। यहाँ नंबर प्लेट लगेगा, इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर के ऊपर आप देख रहे हैं एक लाइट लगा जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट फोकस करता है। रियर सस्पेंशन में आपको स्टैंडर्ड मॉडल में एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टायर सस्पेंशन मिल रहा है। रियर में 10 इंच के व्हील में 90/100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर के साथ रियर ब्रेक में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। इस तरफ में आएंगे तो आप देखेंगे डीलक्स मॉडल में भी सेम आपको एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टायर सस्पेंशन के साथ रियर में इसमें आपको 10 इंच का अलॉय व्हील में 90/100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर, रियर ब्रेक में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। और दोनों ही स्कूटर में आप देख रहे हैं कास्ट आयरन मटेरियल का काफी स्पोर्टी सा स्प्लिट ग्रैब बार मिलता है। साथ ही दोस्तों सीट पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो स्कूटर का सीट है आपको सिंगल पीस में मिल जाता है, और जो राइडर वाला सीट है दोस्तों यहाँ से काफी वाइड है, और यहाँ पर जो फॉर्म दिया है काफी सॉफ्ट है, तो सिटी हाईवे में आपको राइड करते समय सीट बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। और बताना चाहूंगा सीट हाइट वेबसाइट में मेंशन नहीं किया गया है, और मेरा मानना है कि अगर आपका हाइट 5 फीट या उससे कम भी होता तो आप स्कूटर को लेकर आराम से राइड कर पाएंगे। साथ ही सीट को ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ मल्टी फंक्शन की स्विच दिया गया है। मुझे बस की को राइट की तरफ टर्न करना है और सीट वाले स्विच को प्रेस करना है, और आप देखिए इस सीट को आप आराम से ओपन कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको काफी बड़ा बूट स्पेस भी मिल जाता है, और इसे कर देते हैं बंद। और आपको अगर इसका एक्सटर्नल फ्यूल लिड ओपन करना है, यहाँ पर है, तो मुझे ऊपर वाले स्विच फ्यूल को प्रेस कर दूंगा। आप देखिए यहाँ ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको 5.3 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है, और इसे बंद करना बहुत ही आसान है, बस प्रेस कर दें ये लॉक हो जाएगा। दोनों स्कूटर के दोस्तों रियर साइड पैनल के ग्राफिक पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा फर्क है। आप देखिए स्टैंडर्ड मॉडल के साइड पैनल पे आप देख रहे हैं ग्राफिक में बड़े फॉन्ट में सबसे पहले आपको डियो लिखा नजर आ रहा है, और साथ ही नीचे में फिर से व्हाइट कलर में एक डियो लिखा गया है। आप अगर इसका डीलक्स मॉडल लेते हैं तो आप देखिए इसके साइड पैनल पे आपको ग्राफिक पे बड़े फॉन्ट में डियो लिखा नजर आएगा, नीचे में कोई भी छोटा सा फिर से डियो नहीं लिखा गया जो आपको इसके स्टैंडर्ड मॉडल में लिखा नजर आ रहा है। और आप देख रहे हैं दोनों स्कूटर में एक जैसा दिखने वाला एग्जॉस्ट के ऊपर मेटल का मफलर कवर मिलता है। चलिए मैं एक को आपको नजदीक से दिखाता हूं। और इंजन के ऊपर आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर ब्लैक कलर से पेंट कर दिया गया है, होंडा का ब्रांडिंग किया गया है, और स्कूटर में आपको किक स्टार्ट मिल जाता है। और यहाँ इस इंजन में आपको 109.51 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर 7.84 bhp का, और मैक्सिमम टॉर्क 9.03 Nm का टॉर्क के साथ स्कूटर के फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको मिल जाता है। और इस स्कूटर में दोस्तों आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस में मिल जाता है, और स्कूटर का वेट भी काफी कम है, सिर्फ 106 kg। तो हो सकता है आप एक न्यू राइडर हैं, अपने लिए एक स्कूटर लेना चाहते हैं, या हो सकता है आप स्कूटर लेके उसमें राइड करना सीखना चाहते हैं, तो दोनों ही तरह से आपके लिए स्कूटर काफी बेहतर रहेगा। मैंने आपको बताया था स्कूटर का सीट हाइट कम रहने की वजह से कम हाइट वाले भी इसे आराम से राइड कर सकते हैं, और राइड करना सीखना भी काफी आसान रहता है। और रह गई बात लास्ट में माइलेज की, तो मेरा अंदाजा है कि स्कूटर में आराम से राइड करने पे सिंगल राइड में सिटी में आपको 50 से 55 तक का माइलेज मिल जाएगा।
और हो सकता है जल्दी मैं इस न्यू मॉडल का आपके लिए एक सिटी एनालिसिस भी करूं। तो आप अगर जमशेदपुर इसके आसपास से इस स्कूटर का टेस्ट राइड या फिर से परचेस करना चाहते हैं तो आइए पेप्को होंडा में शोरूम का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के और वीडियो आप तक पहुंच सके।